दिए। कौन कौन जलवाया? पुलिस वाले जबरदस्ती अपने लकड़ी दिए, अपने उनको जबरदस्ती जलवा दिया, हमको लाश तक नहीं देखने दिए, पूरी भीड़ लगा दिए। बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देखे। बता रहे एक तरफा एफआईआर हुआ। सर बताओ, वो बोल रहे थे कि आधे घंटे पहले खाना मिल जाएगा, लेकिन 2 घंटे हो गए, एक बूंद खाने का दाना नहीं दिए। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र पांडे। लेट करके तड़प रहा था। हमने उस साहब से गुहार लगाई, कहे कि साहब छोड़ दीजिए, हम दवा करा लें। और दवा के लिए ले जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा, आप सिपाही लगा दीजिए हमारे भाई के ऊपर, नहीं भागेगा, हमारी गारंटी है। लेकिन कहे कि वो सड़ी वाले यहाँ से चले जाओ, गांड में डंडा डाल करके हम उलट देंगे। वैसे ही उसके बाद हमको भगा दिए साहब बाहर। बाद में जब हम आए तो मेरा भाई मरा हुआ पड़ा था। अब क्या बताएं साहब, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमसे भी हमारे पति की बात हुई थी, बोले हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हम उसको टच तक नहीं किए हैं। अच्छा, ये आप कोई पुरानी, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि भावनाओं में मुद्दे बिखर जाएंगे। ये क्यों हुआ था? मतलब कि ऐसा कोई पुरानी रंजिश उन लोगों से? रंजिश से ही है साहब। चलिए एक बार फिर से लोकतंत्र जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। गोरखपुर तो कभी कानपुर, तो कभी इलाहाबाद, तो कभी फिर से गोरखपुर। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और उसी जिले में खड़ा हूँ। एक बार फिर से जो है पुलिस कस्टडी में एक और मौत हुई है और एक और परिवार जो है उजड़ गया है, बिखर गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उस कहानी को बताने से पहले, उस कहानी को इन लोगों से जानने से पहले एक छोटा सा सवाल। 2024 का लोकसभा का चुनाव और आचार संहिता भी लग गया है, और ऐसे समय में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसिया जो तंत्र है उनका पावर थोड़ा तो बढ़ जाता है। आजू बाजू के जो नेता लोग हैं उनकी ताकत थोड़ा कम काम आती है, और ऐसे में जिस थानेदार को या फिर जिस एसपी को, जिस एसएसपी को या फिर जिस डीएम को उस परिक्षेत्र का, उनके परिक्षेत्र का कमान सौंपा जाता है, तो क्या इसलिए सौंपा जाता है कि आप कुछ भी करें? क्या इसलिए सौंपा जाता है कि आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करें? क्या आपके अंदर, यदि आप किसी परिक्षेत्र में राजा बना दिए जाएं, तो न्याय करते वक्त आपके अंदर करुणा नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, दरअसल ये सवाल ये दोनों छोटे छोटे बच्चे और एक विधवा पत्नी पूछ रही है, जिनके पति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। अब जरा सोचिए, एक आरोप लगता है, आरोप ये लगता है कि वो जो 42-45 साल की उम्र के जो व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि वो किसी लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं। उसके बाद से फिर जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वालों का जो रवैया रहता है इस परिवार के प्रति, सीधे लोग घर में घुसते हैं, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के उठाते हैं और लेके थाने चले जाते हैं। बार बार ये कहने के बाद भी कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, पुलिस वाले ध्यान नहीं देते हैं। एक बार भी यह नहीं सोचते हैं कि अगर हम इनको थाने पे लेके जा रहे हैं और अगर कस्टडी में डेथ हो गई तो क्या होगा? अगर शायद जब ये बार बार चिल्ला रहे थे कि मेरा भाई जो है तड़प रहा है, मेरा भाई तड़प रहा है उस थाने में, और उस टाइम पे जो है पुलिस वाले सुन लिए होते, तो शायद जो है इनका भाई, इनका पति और इन 2 बच्चों का बाप जिंदा होता। लेकिन अब ये सब नहीं है, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़ा एक और बढ़ गया है, क्योंकि ये किसी सांसद, विधायक, किसी मंत्री के बेटे नहीं थे, ये किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, ये एक आम नागरिक थे जो हर चुनाव में जाता है बूथ पे और वोट दे के चला आता है, और उसी वोट देने की वजह से नेताओं के ऊपर जो है बढ़िया बढ़िया खादी का कपड़ा और फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। खैर, किस्सा बहुत लंबा है, लेकिन पूरी घटना को पहले समझ लेते हैं। क्या हुआ था भैया? मतलब पूरी घटना को शुरू से बताइए। देखिए सर, 4:30 बजे के लगभग में हरिजन बस्ती से 3 लड़कियां और उसकी मम्मी और एक 7 साल की लड़की लेकर आते हैं लोग। कहते हैं कि यह आपका जो भाई है दीपक कुमार, उसका उम्र कितनी है दीपक कुमार की? उम्र 40-42 साल है। ठीक है। और वह गया था दवा लेने सर, और स्कूल के रास्ते से ही रास्ता जाता है, वो जा रहा था, कहा कि लाइट जला के वैसे हम निकल जाएंगे, एक बच्ची का दवा लेना था उसको। तो आपके घर की? हाँ, ठीक है। उसके बाद से जब ये लोग आते हैं तो हम कहते हैं कि क्या हुआ, लोग बताए कि इसको छेड़खानी किए हैं। तो हम कहे कि अच्छा ठीक है भाई, हमारा गलती किया तो हम माफ़ी मांगे, हम कहीं आएगा तो हम डांटेंगे। हम उसको फ़ोन पर डांटे भी, तो वह क्या कहा कि अच्छा ठीक है, अभी हम आ रहे हैं दवा लेकर के। जब वो दवा लेकर के आया है
और तब तक दरोगा साहब बैठे थे, हमारे लड़के को, हमारे छोटे भाई को अपने गाड़ी में लॉक कर लिए। कहे जब तक नहीं आपका भाई आएगा तो आधा घंटा और देखेंगे, नहीं तो तांडव मचा देंगे। और हरजन बस्ती से 4-5 लड़कों को लेके आए थे, अपने लोग थे, और सारे लोग हमारे सारे कमरे में हल करके छितिर बितिर किए सामान, और दारू भी पिए थे। कि पुलिस वाले दारू पिए थे? एक पुलिस वाले जो थे वो दारू पिए थे, वो अधूरता से सवाल भी कर रहे थे। हम उनसे कहे कि अरे रुक जाइए, नहीं तो हम कल लेकर के भाई को आते हैं थाने पर। तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा बोलेंगे तो आपको भी धारा लगा देंगे हम। उसके बाद से हम लोग डर गए। अब जब भाई आया तो हमने उनको बैठा दिया गाड़ी पे, फिर हम जाने लगे, कहे चौकी पर ले जा रहे हैं। हम चौकी तक गए, तब तक गाड़ी लेकर गोला थाने पे गए। हमको मात्र 5 या 7 मिनट लेट हुआ। जब हम वहाँ थाने पर पहुँचे तो मेरा भाई फर्श पर लेट करके तड़प रहा था। हमने साहब से गुहार लगाई, कहे साहब छोड़ दीजिए, हम दवा करा लें। और दवा के लिए ले जा रहे हैं, ठीक हो जाएगा, आप सिपाही लगा दीजिए हमारे भाई के ऊपर, नहीं भागेगा, हमारी गारंटी है। लेकिन कहे कि वो सड़ी वाले यहाँ से चले जाओ, गांड में डंडा डाल करके हम उलट देंगे, वैसे ही। उसके बाद हमको भगा दिए साहब बाहर। बाद में जब हम आए तो मेरा भाई मरा हुआ पड़ा था। अब क्या बताएं साहब, हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमसे भी हमारे पति की बात हुई थी, बोले हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, हम उसको टच तक नहीं किए हैं। अच्छा, ये आप कोई पुरानी, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि भावनाओं में मुद्दे बिखर जाएंगे। ये क्यों हुआ था, मतलब कि ऐसा कोई पुरानी रंजिश उन लोगों से? पुरानी रंजिश से ही है साहब। पहले वो लोग वहीं पे पानी बहवाते थे। कहाँ पे? वो हमारे खेत में ही। आपके खेत में? अच्छा, जिन लोगों ने आरोप लगाया उन लोगों के घर का पानी आपके खेत में बहता था। और बहुत दिन पहले खेत हमारा वो जोतते थे, कहते थे हमको दे दीजिए, तो हम लोग उनको मत नहीं दिए। उससे वो बहुत नाराज थे और बार बार उसी पर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। इस बार कैसे एक बसपा नेता है कन्हैया कुमार, वही बैठ करके हम थाने में देखे, एक तरफा बयान लिखवा रहे थे। भाई का हमारा जान चला गया। वो लोग कुर्सी पर बैठ करके दारू वो भी पिए थे, एक दरोगा साहब थे वो भी पिए थे, और जो FIR लिखवा रहा था वो भी दारू पी करके ही आया था हमारे घर में साहब। सारे लोग पूरा ऊपर से नीचे एकदम धड़ धड़ हमारे कमरे की, लैट्रिन की, बाथरूम की, सारा लोग जांच किए सर। एक भी महिला पुलिस नहीं थी, कोई कागज भी नहीं था। हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य बताइए, हम कैसे गुजारा करेंगे। हमको जो पुलिस वाले आए थे सारे लोगों को हमको पूरा खारिज करवाना है नौकरी से, हमको सस्पेंड नहीं करवाना है। अब मौत के बदले मौत चाहिए, जो लोग की थी उनको हम मौत चाहिए, हमको मौत चाहिए सर। फिलहाल जो है, अगर अखबारों की जो आर्टिकल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि यशो साहब समेत तमाम वो पुलिसकर्मी जो यहाँ पे आए थे, जो इस पूरे मामले में अभियुक्त हैं, आरोपी हैं, वो सब के सब फरार हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सस्पेंड अभी तक कोई लोग इन लोगों को 3 दिन हो गया साहब, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तार भी नहीं हुआ। दूसरी चीज कि ये सब लोग फरार हैं। दूसरी बात कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो अधिकारियों को या फिर जो भी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने एक ऐसा नाम बनाया है सस्पेंड, ऐसा लगता है कि कितना बड़ा तीर मार दिया गया है, कितनी बड़ी कार्रवाई हो गई है। लेकिन सस्पेंड का मतलब क्या होता है, जब आप गूगल करेंगे, जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो छुट्टी पे बैठा दिया गया, वो भी सरकारी नौकरी, आराम से तनख्वाह भी मिल रही है, थोड़ा बहुत कटके आराम कर रहे हैं, फिर 2-4 महीने बाद वो बहाल हो जाते हैं, किसी और थाने पर चले जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है, इसे हमने ही डेवलप किया है, और इसके पीछे जो पूरा सिस्टम है कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी हाथ है, हमारा यानी कि आम जनमानस का। जब आप एकत्रित नहीं रहेंगे अपनी आवाज़ को लेकर, जब उसको सही तरीके से नहीं मॉनिटर करेंगे, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके ऊपर, इनके पति के ऊपर जो भी आरोप लगा, जांच कर लेते, आप कार्रवाई करते, लेकिन आप कुछ भी, मतलब कि सिस्टम का हिस्सा है सारी चीज़ें। अगर एप्लीकेशन आपको मिला था, उनके ऊपर, उनके खिलाफ आपको एप्लीकेशन मिला था, तो आप जाँच करते, लेकिन कम से कम इलाज तो करवा देते। अगर वो तड़प रहा था तो एक बार कम से कम पूछ तो लेते, किसी डॉक्टर को ही बुला देते। हमको सब जितने पुलिस वाले हैं सबको नौकरी से खारिज चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। हम कैसे जिएंगे बताइए आप, कैसे हम जिएंगे 2 छोटे छोटे बच्चों को लेके? थोड़ा शांत कराइए, शांत कराइए। बाकी जो है SP साहब से मेरी बात हुई, उस टाइम पे वो यहाँ पे नहीं थे तो मौके पे नहीं आए थे।
एसपी सिटी से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, मैं उनसे भी बात करूंगा जो कि मौके पे आए थे। इस मामले में अभी तक कार्रवाई क्या हुई इस बारे में भी बातचीत करेंगे, इसका अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल फिर से वही है कि कभी गोरखपुर, कभी कानपुर देहात, कभी इलाहाबाद, फिर आज गोरखपुर, और इस तरह की घटनाएं। बुलडोजर का समर्थन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो बुलडोजर किस पे चल रहा है इस बात का ध्यान देना होगा। जब सिस्टम से परे आप जाएंगे ना तो थोड़े समय के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो गाज आपके ऊपर गिरेगी, जब वो बुलडोजर आपके ऊपर चलेगा बिना मतलब का, तो आपको समझ में आएगा कि न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे संविधान ने हमें दिया है वो क्यों जरूरी है, और कभी भी कोई कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से क्यों होनी चाहिए। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब आँख खुलता है, अपने ऊपर जब बीतती है तब आँख खुलता है। पुलिस यहाँ से उनको लेके जाती है, उस टाइम पे उनकी तबीयत कैसी रहती है? एकदम फिट थी तबीयत, वो चल के आए हैं, मोटरसाइकिल से आए हैं, खड़ा किए गाड़ी है, उसके बाद फिर पुलिस वाले उनको थाने पे लेके जाते हैं। हैं। और जब आप थाने पे पहुंचते हैं तो फर्श पर लेटे हुए मिलते हैं, तड़प रहा था। हम कहे कि पानी पिला दीजिए साहब, हम ले चले हॉस्पिटल, कहे ये भोसड़ी वाला झूठ बोल रहा है, और गाड़ में डंडा डाल के अभी खड़ा करूंगा, आप लोग कॉम्प्लेक्स खाली करिए, और मार के भगा दे। 4 सिपाही थे, डंडा लेके भाजे, हमारे साथ जो 2-4 लोग थे तो बाहर निकल गए। और वह जो कन्हैया लाल दलाल है वो बैठा था, वही FIR लिखा रहा था, और वहाँ पर जो एक और हरिजन जी थे वो FIR लिखवा रहे थे। एक तरफा दबाव देकर लिखवा दे। और वह महिला और वह बच्ची को लोग बैठाए थे कुर्सी पर वहाँ पे। मेरा भाई हमारे पति को हमको लाश तक नहीं लोग देखने दिए, जबरदस्ती लाश जलवा दिए। कौन जलवाया? पुलिस वाले जबरदस्ती अपने लकड़ी दिए, अपने उनको जबरदस्ती जलवा दिया, हमको लाश तक नहीं देखने दिए, पूरी भीड़ लगा दिए। बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी नहीं देखे। बता रहे एक तरफा FIR हुआ। सर बताओ, वो बोल रहे थे कि आधे घंटे पहले खाना मिल जाएगा, लेकिन 2 घंटे हो गए, एक बूंद खाने का दाना नहीं दिए। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्र पांडे। नहीं साहब, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत कम समय ऐसा होता है जब मेरा फ्लो रुकता है। क्या जवाब देंगे? मतलब भारतीय संविधान, भारतीय न्याय, मेरा भारत महान, ये तमाम स्लोगन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर जो आरोप लग रहे थे, ठीक है, आप जांच कर लेते, अगर वो सिद्ध होता तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करते, तमाम चीज़ें। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सवाल सिर्फ इतना कि यदि कोई व्यक्ति तड़प रहा है पुलिस कस्टडी में, तो क्या पुलिसिया तंत्र इतना निरंकुश हो चुका है कि उसको इलाज नहीं मुहैया करा पाए? एक बार किसी डॉक्टर को कैंपस में ही बुला देते। पानी तक नहीं दिया वो। पानी मांग रहे थे, पानी तक वो नहीं दिए पीने को। वो पानी मांग रहे थे, तड़पड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, पानी तक वहाँ से नहीं। मतलब पुलिसिया तंत्र इतना निर्दयी हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो फिर अंग्रेजों वाला सिस्टम ही सही था, क्योंकि वो सब भी तो इसी तरह से करते थे ना। तमाम सवाल है, और इन सवालों का जवाब ये तमाम लोग, ये छोटा सा बच्चा, सोचिए कि मतलब क्या उम्र होगी, ये अबोध सा बच्चा, अभी इसको ये भी नहीं पता है कि ये पूरा घटना क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा। SSP सर, अगर लगे आपको कि ये सारी चीज़ें, खैर आप लोगों के लिए तो ये नंबर ऑफ, मतलब कि एक और केस हो गया, आप उसी तरह से इसको देखते हैं, आप लोग का सिस्टम ही वही है। इस तरह की घटनाएं आप लोग के दिमाग में, माइंडसेट में तो ये बन चुका है ना कि ये सब तो होता रहता है, ये सब घटनाएं होती रहती हैं, समाज है। लेकिन नहीं देंगे हम। लेकिन जो है, आपके इस नंबर काउंटिंग में एक पूरी दुनिया, मतलब कि कई सारे लोग, जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो लोग बिखर गए हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बाकी उम्मीद करता हूँ, भारतीय संविधान है, न्याय व्यवस्था है, उम्मीद तो है थोड़ा सा कि न्याय होगा। अगर कोई अच्छा अधिकारी, कोई ईमानदार अधिकारी इस पूरे मामले को लपेटे ना, जैसे है वैसे जांच करके अगर कार्रवाई करना चाहे तो जरूर होगा। लेकिन 3 दिन बहुत उम्मीद नहीं है, थोड़ी बहुत है। कोई पकड़ा क्यों नहीं गया सर? 3 दिन हो गए, लेकिन आश्वासन एसपी साउथ ने या फिर एसपी सिटी ने क्या आश्वासन दिया? वो तो कुछ नहीं कहे साहब, कार्रवाई नहीं कुछ हुई है, ना तो कोई गिरफ्तार हुआ है, न कुछ, न केवल कहे कि हाँ कार्रवाई, उचित कार्रवाई करेंगे, आप चिंता मत कर, बस यही कह दिए साहब। अभी तक तो कोई, हम कहते हैं हम 100 नंबर गाड़ी आती है, इतना तांडव मचाते हैं, हमारा 302 हुआ है, अब तक पुलिस कहाँ है, किसको खोजिए, किसको पकड़िए, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है साहब। और हमारे घर बारी बारी से पुलिस आ रही है। अभी फिर एक लोग आए थे। नहीं तो वो तो
मतलब कि कुछ लोग लगाए गए होंगे ना यहाँ पे ताकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए, ऐसा कुछ है या फिर पता नहीं। आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया? नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया गया। हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्स आई है क्या और फोर्स आई है क्या, हम लोग बोले हम लोग को सर कोई जानकारी कुछ नहीं, पीएससी शायद चौराहे पे है साहब, हम वहाँ तक भी नहीं हम। कहाँ दरोगा खड़ा क्या डर नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, करने दीजिए, ठीक है, उनको ऊपर वाले भेजे होंगे ऊपर से। अब यही चीज है साहब, अब हमको चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन ये सवाल रहेगा कि क्या न्याय मिल पाएगा। एक गुप्ता की हत्या हुई थी वहीं इसी गोरखपुर में, उसके बाद से फिर कानपुर देहात में अधिकारियों के सामने माँ बेटी जल के राख हो गई उनके बुलडोजर से। इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। फिर अभी चुनाव का समय है और इलाहाबाद गोरखपुर ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मतलब इस जनपद की चर्चा पूरे देश में होती है और वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ कार्रवाई कितनी हो रही है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोग को अभी तक 3 दिन हो गए गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब ये बच्चे ढूंढ रहे हैं, ये पूरा परिवार ढूंढ रहा है। जय हिंद।